जय हिंद प्यारे साथियों। दोस्तों, रेडियो ऑपरेटर एग्ज़ाम को लेकर बहुत ज़्यादा इस कन्फ्यूजन में नहीं रह सकते कि इसका एग्ज़ाम और कितना टलेगा। आपको बता दें कि भर्ती बोर्ड इस संबंध में कभी भी नोटिस जारी कर सकता है और आपके एग्ज़ाम की डेट को अनाउंस कर सकता है। तो इस संबंध में आज मैं ये वीडियो बनाया हूँ जिससे कि आप बिल्कुल तैयार हो जाएं और अपनी तैयारी में फिर से लग जाएं, क्योंकि अब वक्त नहीं बचा है और आपको अब तैयारी में सॉरी लगना ही होगा। क्योंकि आप ये जान लें कि 2024 चुनाव के पहले इस वैकेंसी को पूरा कराने के बाद इस भर्ती का नियुक्ति पत्र 100% योगी सरकार बांटेगी। आपको पता है कि अदर स्टेट्स में बड़े पैमाने पर वैकेंसियां कराई जा रही हैं, चाहे बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, कहीं की भी। तो भर्तियां बड़े पैमाने पर हो रही हैं। तो इस संबंध में कि यूपी गवर्नमेंट को भी कोई ना कोई ऐसी वैकेंसी पूर्ण करानी ही पड़ेगी, जिसके बाद कि यहाँ भी नियुक्ति पत्र बढ़ सकें। और आपको पता है कि आज न्यूज़पेपर में चीज़ें देखने को मिली हैं कि और हर विभाग में उस संबंध में काम हो रहे हैं कि जैसे कि राज्य कर्मचारियों के डीए बढ़ना, उनको बोनस मिलना, हर तरह के काम हो रहे हैं सिवाय की नई वैकेंसियां के। तो ऐसे में भर्ती बोर्ड को पूरी तरह से ये आदेश दिए गए हैं कि इस भर्ती को संपन्न कराया जाए। और इस संबंध में और क्या अपडेट है, क्या दिसंबर तक एग्जाम्स हो सकते हैं, जनवरी फरवरी तक इसकी प्रक्रिया पूर्ण हो सकती है, इस संबंध में पूरी जानकारी दूंगा। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपकी भर्ती संबंध में जितनी अपडेट्स निकल के आ रही हैं वो सारी की सारी आप तक पहुँचाने का काम सबसे पहले वैकेंसी पॉइंट चैनल करता है। फिलहाल आज मैं बताने वाला हूँ कि दिसंबर तक में क्या आपके एग्जाम्स हो सकते हैं। तो बिल्कुल ये चौंकने वाली बात है, तभी मैंने ऐसी इमोजी भी लगा रखी है। आपको बता दें कि ये नवंबर का महीना चल रहा है। आपको पता है कि 5,39,000 अभ्यर्थियों का ये एग्ज़ाम कराने का सबसे बड़ा टास्क जो है भर्ती बोर्ड के सामने ये है कि अभी तक कोई एजेंसी का चयन नहीं हो पाया। और क्या ऐसे में क्या भर्ती बोर्ड एग्ज़ाम्स करा सकता है? तो बिल्कुल कराएगा दोस्तों। आप बिल्कुल परेशान ना हो, भर्ती बोर्ड के पास एजेंसी हो या ना हो, लेकिन ये एग्ज़ाम 100% होगा। ये वैकेंसी 2022 की है और इसके लिए मैंने कई बार RTI डाली, लेकिन RTI का अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। और एक RTI बहुत पुरानी थी तो उसको अभी डिस्पोज बताया। तो ये है कि किसी प्रकार से अभी भर्ती बोर्ड RTI का जवाब भी नहीं दे रहा है। लेकिन मैं जल्द इस संबंध में खुद भर्ती बोर्ड से इस चीज़ की जानकारी प्राप्त कर आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन फिलहाल ये कहना चाहूँगा कि आपका जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में 100% होने की पूरी उम्मीद है। इसलिए उम्मीद है दोस्तों क्योंकि चुनाव से पहले तो ये भर्ती 100% क्लियर होगी, क्योंकि इसका प्रोसेस जो है शुरू हो चुका था। मगर एजेंसी निरस्त होने के बाद से इस भर्ती की प्रक्रिया पूरी तरह से ठप हो गई। अब उसके बाद मैं आपको बता दूं कि आपका जो सिलेबस है, आपको सिलेबस तो पता ही है कि आपको 4 पार्ट वही सेम जो सिपाही भर्ती का सिलेबस होता है वही आपको एग्ज़ाम्स में मिलेंगे। मगर इसमें जो साइंस का वेटेज होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, क्योंकि ये थोड़ी सी टेक्निकल पोस्ट है। तो इसलिए आपको साइंस के पोर्शन ज़्यादा देखने को मिलेंगे, वो भी सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स में, ना कि बायोलॉजी के वो चैप्टर्स जिसमें कि आपकी डिसीज़ पूछी जाती हैं, विटामिन्स पूछी जाती हैं, ये सब वाले टाइप के क्वेश्चंस नहीं होंगे। और ना ही केमिस्ट्री में आपके किसी प्रकार से कोई रिएक्शन वगैरह पूछ रहा है, ना ही कोई इसमें एलिमेंट्स वगैरह पूछ रहा है। खासकर जो फिजिक्स के जो जैसे इलेक्ट्रिक का कोई चैप्टर है, जैसे कि मैग्नेटिक का है, इलेक्ट्रिक का है, इस टाइप के जो थोड़े से ये कहें कि टेक्निकल टाइप के जो चैप्टर्स होते हैं उन्हीं से सिर्फ सवाल इसमें आने वाले हैं, जो कि लगभग 15 से 20 क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद आपके वही मैथ्स के 15 से 20 क्वेश्चन, वही रीजनिंग 50 से 55, वही हिंदी आपकी 37 से 38, वही आपका जीके का पोर्शन जिसमें कि आपका साइंस भी ऐड होगा, वो भी आपका 37 से 38 रहने वाला है। तो इस तरह से कुल जो वही सेम कांस्टेबल का पूरा पैटर्न है, उसी के आधार पर आपका ये भी पेपर बनाया जाएगा। बस थोड़ा सा चेंज यही होगा कि आपको साइंस का वेटेज ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से मैं आज से आपको कुछ ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। तो आप लोग अपनी तैयारी तो किताब से करें, क्योंकि किताब ही आपको सिलेक्शन दिलाएगी। ऑनलाइन क्लासेस वही चीज़ें हैं जो कि आपको बहुत लंबा खींचती हैं। जो आप आधे घंटे में पढ़ पाएंगे वो आप ऑनलाइन क्लासेस में काफ़ी ज़्यादा समय तक देखते रह जाएंगे, फिर भी आपका क्लियर नहीं होगा। तो कोई भी चीज़ को पढ़ने और तैयारी शुरू करने से आपको किताब से ही शुरू करना है, तभी आप कुछ बेहतर कर पाएंगे, वरना फिर कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस पे डिपेंड होकर आप कुछ नहीं कर सकते। बस एक रिवीजन के तौर पर प्रैक्टिस सेट आपको देखने चाहिए, जिससे कि आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चंस दिख सकें। क्योंकि आपको यहाँ पर थ्योरियाँ नहीं पढ़ाई जाएंगी, अगर ऑनलाइन क्लासेस देखेंगे तो आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चंस दिखाया जाएगा। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए तैयार कर रखी है, जो कि मैं शुरू करूंगा। और ख़ासकर यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर वालों के लिए, और जो कांस्टेबल के अभ्यर्थी होंगे वो भी देख सकते हैं, क्योंकि सिलेबस सेम है, चीज़ें वही हैं। बताइए क्वेश्चंस नहीं आते, कभी इसमें आ जाएंगे तो कहीं उसमें आ सकते हैं।
तो हर तरह की चीज़ें। और दोस्तों आपको बता दें कि आपका एग्ज़ाम जो है बिल्कुल टलने वाला नहीं है, अगर आप यकीन करें तो, वरना फिर आप अभी और इंतज़ार कर सकते हैं। जब समय आपके पास नहीं होगा तो आपको तैयारी करने का मौका भी नहीं मिलेगा, जब तक कि भर्ती बोर्ड इस चीज़ का अनाउंसमेंट करे। फिलहाल अभी उम्मीद पूरी लग रही है कि दिसंबर में आपके एग्ज़ाम्स हो सकते हैं, क्योंकि अगर दिसंबर में नहीं होंगे तो फिर चुनाव डाकेगा, और चुनाव अगर डाक गया तो इसका मतलब क्या यूपी में एक भी वैकेंसी क्लियर नहीं होगी। और क्योंकि इसकी प्रोसेस जो है, प्रक्रिया पहले ही पूर्ण करा ली गई है, इस वजह से ज़्यादा उम्मीद लग रही है कि इसका एग्ज़ाम जल्द ही देखने को मिलेगा। एजेंसी का चयन बाकी और भर्तियों के लिए जो बड़े पैमाने पर जिसमें अभ्यर्थी शामिल होने वाले हैं, उसके लिए भर्ती बोर्ड ज़रूर करता है, लेकिन ये सब एग्ज़ाम्स भर्ती बोर्ड ज़रूर कराएगा। इस वीडियो में बस यही बताने के लिए आया था कि दोस्तों ये प्रक्रिया आपकी बहुत जल्द पूर्ण होगी, इसके लिए आपको तैयारी में लगना होगा। और इस संबंध में जो जानकारी आती रहेगी वो मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।